नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। टैली का पार्ट 2 चल रहा है और ये है टैली का वीडियो नंबर 7। आज के वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री में प्राइस लिस्ट जानेंगे। प्राइस लिस्ट क्या होता है? जब हम कोई भी सामान प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, उसके बाद जब सेल करने की बारी आती है तो सेल का एंट्री करते समय हमको याद रखना पड़ता है कि ये आइटम कितना में खरीदे थे, फिर हमको प्रॉफिट लगाना पड़ता है। तो अगर हम उसको प्राइस लिस्ट सेट कर दे तो सेल के दौरान हमको अलग से उसका रेट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो प्राइस लिस्ट हम सेट कर देंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। हालांकि जब हम सेल का एंट्री करते हैं तो मेरे पास एक बिल होता है, उसको देख के एंट्री करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम टैली में ही एंट्री करते हैं और उसी को प्रिंट कर देते, वही बिल बन जाता है। तो जब हम टैली में ही एंट्री करेंगे तो उस टाइम तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सामान हम कितना में खरीदे थे। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम लोग प्राइस लिस्ट का यूज करते हैं। प्राइस लिस्ट के लिए एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जब आप कोई सामान खरीद लेंगे ना, तभी इसका प्राइस लिस्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप सामान खरीदते नहीं हैं, आपको उसका रेट नहीं पता है, तब तक आप उसको कैसे बेचेंगे? तो खरीदेंगे तभी ना उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो पहले परचेज करना है, फिर प्राइस लिस्ट बनाना है। चलिए इसको अब हम लोग टैली में देखते हैं। टैली हमारा ओपन हो रहा है, एस्केप दबा देंगे और यहाँ आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड और यहाँ से हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, मतलब ओपन करना है। और हम लोग कंपनी अभी ले लेते हैं जो लास्ट डे बनाए थे, इन्वेंट्री ग्रुप एक्सप्लेनेशन V6। इसी को एंटर प्रेस कर देते हैं। कंपनी खुल चुका है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक बार डिस्प्ले में आ जाएं और डेबुक में आकर देख सकते हैं जो हम लोगों ने परचेज किया था, कैपिटल और 2 परचेज किया है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। प्राइस लिस्ट ऑन करने के लिए हम लोगों को F11 जो कि फीचर है, इसमें जाना है और यहाँ पे जाना है हम लोगों को इन्वेंट्री फीचर में और एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आइए, फिर इस तरफ आइए और देखिए यहाँ पे है ये इसी को देखना है। सेल मैनेजमेंट में है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसी को येस कर देना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको पहले प्राइस लेवल लिखना है, फिर प्राइस लिस्ट तैयार करना है। तो प्राइस लेवल अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं होलसेल और एक लिख देते हैं रिटेल, और आप अपने हिसाब से जितना चाहे वो लिख सकते हैं। रिटेल, ठीक है। अभी 2 ही लिखना है, और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। आप जितने तरह का सेल है, आपके पास कस्टमर है, उसके हिसाब से। अब एंटर प्रेस कर लीजिए, एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर निकलिए। अब आप जब इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में, तो यहाँ पे देखेंगे एक प्राइस लिस्ट आ गया है, ठीक है। प्राइस लिस्ट आ गया है। इसी प्राइस लिस्ट को आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे है कि आप जो अभी प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, सभी आइटम के लिए बना रहे हैं या किसी खास आइटम के लिए बना रहे हैं। तो अमूमन हम लोग सारे आइटम के लिए प्राइस लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ ऑल आइटम कर देंगे। प्राइस लेवल, 2 तरह का लेवल बनाए थे, एक बनाए थे रिटेल और एक बनाए थे होलसेल। तो मान लिया जाए कि अभी मुझे होलसेल वाला ही लेना है, तो यहाँ एंटर प्रेस कर दिए। अब प्राइस लिस्ट जो है किस डेट से अप्लाई होगा, किस डेट से लागू होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डेट रहने देते हैं 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे आपको देखिए, अगर हम प्राइस लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे तो सारे आइटम का प्राइस लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक एक करके सभी आइटम का आपको प्राइस लिस्ट बनाना पड़ेगा। जितना आइटम आपने सेल करना है, जितना आइटम आपको सेल करना है, सभी का प्राइस लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए हम बासमती ले लिए। अब यहाँ पे देखिए बासमती जो आपको कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 120 रुपया पर केजी, यहाँ दिख रहा है कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे 2 बात है। एक है कि अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि आप कोई भी बासमती मेरे से 1 केजी लेगा उसका अलग रेट रखेंगे, 10 केजी लेगा उसका अलग रेट रखेंगे, 20 केजी लेगा उसका अलग रेट रखेंगे। मतलब कंडीशनल,
जैसे कि इतना केजी पे ये है और जब अधिक लेंगे तो रेट घटता चला जाएगा। एक ये तरीका है, एक है फ्लैट रेट, नहीं आप जितना भी लीजिए हम सेम प्राइस लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम यहाँ दोनों चीज़ करके दिखाएंगे। कंडीशनल्स अलग अलग रेट पे, अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग रेट डाल के दिखाएंगे, और एक दिखाएंगे कि कोई भी क्वांटिटी हो रेट एक ही रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बासमती लेते हैं, अभी यहाँ कंडीशनल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम, जब हम यहाँ बासमती ले चुके हैं तो अब बासमती लेने के बाद एंटर प्रेस किए तो यहाँ पे क्वांटिटीज लिख रहा है। तो हम लोग अभी सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई भी 6, यहाँ 6 लिखे मतलब 6 kg से लेस देन, यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, लेस देन 6 kg मतलब 6 kg से कम। तो 6 kg से कम यहाँ पे ग्राम में नहीं है तो 5 kg। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बासमती मेरे से 5 kg लेता है तो 120 रुपये के जी तो हम खरीदे हैं, तो उससे हम 130 रुपये के जी बेचेंगे, ठीक है, या 135 रुपये के जी बेचेंगे। अब यदि कोई डिस्काउंट देना है एडिशनल 2%, 1%, 5%, तो वो हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अभी हम डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं। अब है कि 5 kg तक लेगा तब ना 135 लेंगे। कोई अगर 6 kg लिया, 7 kg लिया, 10 kg लिया, 20 kg लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर कोई 5 kg से अधिक लेता है, लेकिन कहाँ तक, मान लिया जाए कि अभी 16 ले लेते हैं यहाँ पे 16 kg, इसका मतलब हो गया 16 kg लेस देन मतलब 15 kg। तो इसका मतलब हो गया कि 6 kg से लेके 15 kg तक लेता है तो उससे हम लोग लेंगे 130 रुपया पर kg, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 16 kg से आगे, 16 kg से आगे जितना भी लेगा, 16 kg से आगे जितना भी लेगा उसका रेट हम लोग रख देते हैं 125 रुपया, ठीक है। यहाँ पे खाली छोड़ने का मतलब हुआ कि 16 kg तो ठीक है, और उससे आगे 100 kg, 1000 kg जितना ले, लेकिन उसका दाम कितना रहेगा, 125 रुपया पर kg रहेगा, ठीक है। नहीं लिखने का मतलब हो गया कि आगे जितना भी रहेगा उसका 125 रुपये पर kg हो गया। समझ रहे हैं बात। फिर एक दूसरा आइटम का आपको करके दिखाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लिए सोनम, ले लेते हैं सोनम। तो सोनम का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये के जी। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई 10 kg तक लेता है तो कितना kg तक, 10 kg तक। तो यहाँ पे हमको 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में लिखा है लेस देन। तो 11 kg से कम मतलब 10 kg, 10 kg तक लेता है तो उसका रेट हम लोग रखेंगे 90 रुपया पर kg, ठीक है। अब कोई 10 kg से अधिक मतलब 11 kg से लेकर आगे कितना, आगे अगर कोई 26 मतलब 25 kg, 26 लिखने का मतलब 25 क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। तो 11 kg से लेके अगर कोई हमसे 26 kg नहीं 25 kg तक लेता है तो उसका रेट हम लोग रखेंगे कितना, 85। यहाँ पे खरीद प्राइस देख रहे हैं ना, एंटर। अब 26 kg से आगे जितना भी ले तब हम उसका रेट रखने वाले हैं कितना, 82 रुपीज। तो जितना भी ले तब यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ अब नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है, एंटर। कितना इसका रेट रखते हैं, मान लीजिए 82 रुपया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लाडली। तो लाडली का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 65 रुपया है। अब इसमें हम सेट करना चाहते हैं कि 1 kg ले, 10 kg ले, 100 kg, कितना भी ले एक ही प्राइस रखेंगे फ्लैट। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इस क्वांटिटी वाले में कुछ लिखना ही नहीं हमको, ना हमको फ्रॉम में लिखना है ना लेस देन में लिखना है। एंटर प्रेस करके उसको खाली छोड़ देना है और इसका रेट हम लेंगे 70 रुपया kg, कितना भी लीजिए। समझ में आ रहा है बात। एक और उदाहरण देख लीजिए, चना दाल का देख लेते उदाहरण। चना दाल अगर कोई 2 kg से कम मतलब 1 kg लेता है तो यहाँ 2 kg लिखेंगे तब ना 1 kg हुआ। 2 kg से कम मतलब 1 kg, क्योंकि यहाँ ग्राम तो है नहीं, kg है। तो 2 kg से कम मतलब 1 kg लेता है, मेरा कॉस्ट प्राइस है 80, तो हम इसको बेचेंगे 90 रुपया में, ठीक है। अब 2 kg से अधिक कितना भी ले मतलब 2 kg ले या उससे अधिक ले, 2 kg ले या उससे अधिक ले, कितना भी ले, तो हम इसका प्राइस रखेंगे 85 रुपया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, अब इस बॉक्स को खाली छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे और आइटम का डालना होगा तो डाल देंगे, नहीं डालना है तो एंटर प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। प्राइस लिस्ट हमारा तैयार हो गया है एक। इसी तरह से हम चाहें तो इसका रिटेल का भी तैयार कर सकते हैं, सभी आइटम का तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर निकल जाना है।
अब इस प्राइस लिस्ट का यूज करना है। चलिए यूज कैसे करना है, अकाउंटिंग वाउचर में चलिए और यहाँ पे F8 दबाना है सेल के लिए, एंटर। अभी हमको कैश में सेल करना है। इस स्क्रीन को कंट्रोल A से सेव कर लिए। अब देखिए यहाँ पे प्राइस लेवल पूछ रहा है, यहाँ देखिए प्राइस लेवल। तो अभी हम लोग कौन सा सेट किए थे, रिटेल की होलसेल, होलसेल सेट किए थे। तो यहाँ पे क्या लेना होगा, होलसेल लेना होगा। होलसेल ले लिए। अब यहाँ सेल का लेजर, अब अल्ट सी करके सेल बना लेते हैं। सेल तो बना नहीं था, सेल का सेल, कंट्रोल A। अब यहाँ देते हैं बासमती। बासमती हम लोग के पास 50 kg है। अब यहाँ पे अभी हम दे रहे हैं 5 kg। तो रेट देखिए खुद आ गया 135 रुपये। आपका रेट में गया ही नहीं कर सर, देखिए। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 11 kg, तो देखिए 130 रुपया हो गया। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 19 kg, तो 125 रुपया हो गया। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 40 kg, तो 125 ही रहा। फिर से अभी हम 2 kg ले रहे हैं तो 135 हो गया। तो जैसे हम लोग यहाँ क्वांटिटी लिख रहे हैं, रेट ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग जो अभी हम लोग सेट किए थे खुद ही आ जा रहा है। यही प्राइस लिस्ट का फायदा है। आपको याद भी नहीं रखना पड़ा, लिखना भी नहीं पड़ा, है ना। जैसे हम लोग कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जान पहचान का दुकानदार रहता है, बोलते हैं कम कर दीजिए, तो क्या बोलता है, नहीं नहीं यहाँ तो रेट खुद ही आता है, हम लोग नहीं डाल सकते हैं। इसी तरह से प्राइस लिस्ट सेट किया हुआ रहता है ना। अब जैसे सोनम लीजिए, तो सोनम अभी हम लोग ले लेते हैं 6 kg, तो 6 kg का 90 रुपये आया है। अब जरा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 12 kg ले लीजिए तो 85 रुपया आ गया। और क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 25 kg ले लीजिए, है ना। ध्यान में नहीं है कहाँ तक क्या किए थे इसका, 50 kg लीजिए, 50 kg नहीं लिए थे, है ना। 40 kg लीजिए तो 82 रुपया आ गया। 20 kg लीजिए तो 85 आ गया। 5 kg लीजिए तो 90 आ गया। जैसे हम लोग सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग आ जाता है ना। अब हम लोग एक लिए थे लाडली, लाडली हम लोग ले लेते हैं 6 kg 70 रुपया, 1 kg 70 रुपया, 15 kg 70 रुपया। फ्लैट रेट सेट किए थे इसलिए 70 का 70 ही आ रहा है। अब हम लोग लेते हैं चना दाल, तो चना दाल में 1 kg का अलग रेट रखे थे 90 और 1 kg से अधिक का अलग रखे थे 85। तो 2 kg लिए तो 85 आ गया, 1 kg लिए तो 90 आ गया। 10 kg लेकर देखिए तब भी 85 आ रहा। 15 kg में भी कितना रहेगा, 85 ही रहेगा। 15 kg कर रहे हैं तो नेगेटिव स्टॉक बता रहा है, मतलब 10 kg था, -5 kg बता रहा है। तो जब आप कोई चीज़ जितना है उससे ज़्यादा लेंगे तो नेगेटिव बताएगा, कितना है वो भी माइनस करके दिखाएगा आपको, ठीक है। 10 kg ले रहे हैं तो 85 हो जा रहा है और 1 kg ले रहे हैं तो 90 हो जा रहा है। तो यही सेट किए थे। तो यही प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को एक लिस्ट तैयार करना है कि किस आइटम को कितना में सेल करना है। एक फ्लैट रेट है कि कितना भी क्वांटिटी रहे एक ही रेट रहेगा। एक कंडीशनल है, अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग रेट सेट करते हैं। एक बार हम आपको वापस यहाँ पे चल के दिखा देते हैं। यहाँ से एस्केप दबाइए, कहाँ जाएंगे हम लोग। पहले तो ऑन करने के लिए हमको F11 में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे प्राइस लेवल है, इसको एस करना है, लिखना है और लिख के फिर एस करना है। फिर यहाँ एंटर प्रेस करते हुए आना है। अब यहाँ से बाहर निकलना है और जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, और कहाँ जाना है, प्राइस लिस्ट में, और फिर यहाँ पे ऑल आइटम देना है। अब इस बार मान लीजिए रिटेल का बनाना है, बनाइए। अभी हम दे रहे हैं लिरिल का, तो लिरिल हमारा 25 रुपये में खरीद है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई 6 पीस मतलब 5 पीस, 6 पीस मतलब 5 पीस, एक कम लेस देन है ना यहाँ पे। अगर कोई मेरे से 6 पीस मतलब 6 लिखे मतलब 5 पीस लेता है तो हम उसका रेट रखेंगे 30 रुपया, ओके। और कोई मेरे से 6 पीस या उससे अधिक लेता है, 15 पीस तक इतना, 16 पीस से फिर अलग, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 16 लिखने का मतलब 15, तो कितना लेना है भैया, 28 रुपया लेना है। अब 16 से आगे कितना भी तो छोड़ देना है, कितना लेना है इसका, तो 27 रुपया लेना है। तो इस तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डव का फ्लैट रेट रख रहे हैं 45 में खरीद है, हम 49 में बेचेंगे। तो यहाँ पे नहीं लिखना है कुछ, लेस देन में एंटर प्रेस करके रेट वाले कॉलम में 49 लिख देना है, तो अभी 49 में ही बिकेगा इस तरह से। तो ये सिंपल सा चीज़ था प्राइस लिस्ट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्राइस लिस्ट जो है ना सेल के लिए यूज होता है, परचेज के लिए नहीं। परचेज के लिए आप थोड़ी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, जहाँ से खरीद के लाएंगे वो देगा। तो ये सेल के लिए यूज होता है और ये परचेज करने के बाद हम लोग इसको बनाते हैं। परचेज करने के बाद इसलिए बनाते हैं कि परचेज जब कर लेते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस हमको पता चल जाता है, और कॉस्ट प्राइस के आधार पे ही हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे ताकि सेल प्राइस वहाँ पे हम डाल सकें। तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू।